यह कहानी है टुनटुनी नामक चिड़िया की, जो अपनी सास लाडो चिड़िया के साथ रहा करती थी। दरअसल टुनटुनी की सास उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, हर समय उसे ताने देती रहती थी। एक दिन टुनटुनी की सास अपनी सहेली मुनमुन कौवी के घर गई थी। अरे लाडो, तुझे पता है मेरी बहू अपने घर से दहेज में बहुत कुछ लाई है। बहुत सारा सोना, मेरे लिए एक बेशकीमती हार। हाय, मेरे तो जैसे भाग ही खुल गए। इतनी सुंदर है, इतना मीठा बोलती है कि क्या बताऊं। तू बता लाडो, तेरी बहू कैसी है? सुना है बहुत सुंदर बहू है तेरी। वैसे दहेज में क्या क्या सामान लेकर आई है मायके से? मायके वालों ने क्या दिया है? क्या बताऊं मैं तुझे मुनमुन, मेरी बहू तो गरीब घर से है। कुछ भी नहीं दिया इसके घर वालों ने। ऊपर से अपनी बेटी हमें देकर बोलते हैं ख्याल रखिएगा बहन जी हमारी बेटी का। हमने हमारी बेटी को बहुत प्यार से पाला है, कभी कोई काम नहीं करने दिया। 2 साल हो गए हैं शादी को, अभी तक पोती का मुंह नहीं दिखा पाई है। ऊपर से बेटा भी काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहता है। पूरे दिन भर आराम करती है वो महारानी। अब तू ही बता भला मैं क्या करूं? लाडो, अगर तू बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं, अपने बेटे की दूसरी शादी करा दे। दहेज भी मिलेगा और साथ ही साथ पोता भी। भला ऐसी बहू किस काम की जो ना दहेज लाई है और ना ही संतान का सुख दे सकती है, और जो ना काम करना जानती हो ना बोल चाल। मेरी बात मान, अपने बेटे की दूसरी शादी करा दे और बाहर निकाल दे इसे, या फिर घर में ही रख एक नौकरानी की तरह काम करने के लिए। टुनटुनी की शादी को 2 साल हो गए थे। टुनटुनी बहुत कुशल थी, मगर उसकी सास हमेशा उसे ताने देती रहती थी। अरे वाह, उठ गई महारानी, दिन भर आराम करती है फिर भी। हे भगवान, ये कैसी किस्मत है मेरी। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मेरे ही फूटे भाग हैं जो ऐसी बहू मिली। अपने घर से तो कुछ लाई नहीं और हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी है। अब तू यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? अपनी मनहूस शक्ल लेकर जा यहाँ से। टुनटुनी की सास बहुत ही लालची औरत थी। जब शुरू में टुनटुनी की शादी हुई थी, तब तो वह टुनटुनी को बहुत चाहती थी। हाय, कितनी प्यारी बहू है मेरी। इतनी सुंदर बहू तो पूरे जंगल में किसी के पास नहीं है। कितना मीठा बोलती है, कहीं किसी की नजर ना लगे मेरी बहू को। बेटा, हमेशा खुश रहो और इस घर को भी खुशियों से भर दो। टुनटुनी एक गरीब परिवार से थी और उसके घर वालों ने उसकी शादी में जो कुछ था लगा दिया था। टुनटुनी का पति अपने काम के चलते ज़्यादातर वक्त घर से बाहर ही रहता था। इसी वजह से टुनटुनी की सास टुनटुनी से और भी ज़्यादा काम करवाया करती थी और उसे बस ताने सुनाया करती थी। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कहाँ मर गई? जरा यहाँ आकर मेरे थोड़े पैर दबा दे, आज बड़े दर्द कर रहे हैं। जी माँ जी, अभी दबाती हूँ। हे भगवान, ना जाने कब इस घर में सुख शांति आएगी। हाँ हाँ, बस बस, जा अब खाने की तैयारी कर ले। मैं थोड़ा बाहर की सैर करके आती हूँ। टुनटुनी की सास बाहर ताजी हवा का मजा ले रही थी कि तभी वहाँ पर गोलू चिड़ा आ जाता है और कहता है, माँ जी कैसी हैं आप? आज बाहर कैसी? माँ जी, आज कुछ सूचना पक्षी जंगल आए थे। आपको तो पता ही होगा, आज शाम को बहुत तेज बारिश होने वाली है। सूचना पक्षियों के हिसाब से
2 घंटे लगातार बारिश होने की संभावना है। घर पर ही रहिए और अपने आसपास में भी सभी को बता दीजिएगा। हे भगवान, कितना बोलता है। ठीक है, तू जा, मैं भी घर के लिए निकल रही हूँ। फिर टुनटुनी की सास घर वापस आ जाती है। टुनटुनी की सास अपने घोंसले पर आराम कर रही थी कि उसे एक ख्याल आता है कि क्यों ना बारिश में टुनटुनी को किसी काम से बाहर भेज दूं। तंग आकर वह खुद ही यह घर छोड़ देगी। टुनटुनी की सास आराम कर ही रही थी कि अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, मेरी प्यारी बहू, मैं यह सूखा अनाज खा खा कर थक गई हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है और ये सूखे अनाज मुझसे नहीं खाए जाते। मुझे सेब खाने हैं। यहाँ कुछ ही दूरी पर एक पेड़ है सेब का। जाकर थोड़े से सेब तोड़ कर ले आ। मगर माँ जी, अभी तो बारिश शुरू हो गई है। हो सकता है बारिश और तेज हो जाए। नहीं, बारिश कुछ ही देर में रुक जाएगी। सूचना पक्षी ने खबर दी है। वे बादलों से मिलकर आए हैं। ठीक है माँ जी, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। अपनी सास की बात मानकर टुनटुनी सेब लेने चली जाती है, मगर काफ़ी ढूंढने पर भी उसे सेब का पेड़ नहीं मिल रहा था। बारिश तो और भी तेज हो गई थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। टुनटुनी अब थक चुकी थी। अपने घर के अंदर बैठी रानो बारिश के मज़े ले रही थी। रानो टुनटुनी की दोस्त थी। रानो ने देखा टुनटुनी बारिश में उड़ते उड़ते कहीं जा रही है। रानो ने टुनटुनी को आवाज़ दी और उसे अंदर बुला लिया। टुनटुनी, तुम्हें पता तो है ना कि आज पूरी रात बारिश होने की संभावना है। सूचना पक्षियों ने खबर दी थी, तब भी तुम इस तरह बाहर कहाँ जा रही थी? तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है ना बाहर। फिर टुनटुनी रानो को सारी बात बता देती है। रानो टुनटुनी से कहती है कि उसे अब वह घर छोड़ देना चाहिए, मगर टुनटुनी ऐसा नहीं चाहती थी। उस रात टुनटुनी रानो के घर में ही रुक गई। रानो ने टुनटुनी को एक सेब से भरी टोकरी दे दी। टुनटुनी सेब की टोकरी लेकर घर आ गई। टुनटुनी को सही सलामत देखकर उसकी सास चौंक गई। भला इतनी तेज बारिश में भी टुनटुनी सही सलामत कैसे आ गई? टुनटुनी ने अपनी सास को फल दिए। ले लीजिए माँ जी सेब। और फिर अपने काम करने चली गई। अब टुनटुनी की सास बड़ी दुविधा में पड़ गई। वह फिर से अपनी दोस्त कौवी के पास जाती है। मुनमुन, कल रात मैंने अपनी बहू को बारिश में सेब लाने के लिए भेजा था। यहाँ आसपास कोई सेब का पेड़ नहीं था, तब भी वह सही सलामत सेब लेकर घर वापस आ गई। अब मैं क्या करूं? मैं कितनी भी कोशिश करूं उसे फंसाने की, मगर वह बहुत होशियार है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसे तो वह कभी भी घर छोड़कर नहीं जाएगी। लाडो, मेरे पास एक योजना है, तू उसे अंगूर लाने भेज। अंगूर केवल पहाड़ी इलाके में ही मिलते हैं। वहाँ पर एक बड़ी सी चील रहती है। चील टुनटुनी को देखते ही उस पर हमला कर देगी और फिर उसे मारकर खा जाएगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। घर आते ही टुनटुनी की सास उसे बुलाती है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, मेरा आज अंगूर खाने का मन हो रहा है। वो पहाड़ी इलाके में मिलते हैं। कल शाम को जाने की वजह से तुम भीग गई थी, इसलिए अभी मौसम खुला है, अभी चली जाओ।
टुनटुनी अपनी सास की बात मान जाती है। वह अपनी सास से रास्ता पूछकर घर से निकल जाती है। पहाड़ी इलाके की चट्टान पर एक चील ने अपना घोंसला बना रखा था। वह खुले मौसम के मज़े ले रही थी। तभी अचानक तेज बारिश होने लगती है और उसके ऊपर के घोंसले की छत उड़ जाती है। फिर उसके बाद उसका घोंसला भी हवा से नीचे गिर जाता है। चील मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी टुनटुनी वहाँ उड़ती उड़ती पहुँच गई। टुनटुनी ने देखा कि चील को शायद मदद की ज़रूरत है। वह उसके पास एक चट्टान पर बैठ गई। चील जी, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? मैंने देखा आपका घोंसला टूट गया है। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। चील ने देखा कि चिड़िया उससे जरा भी नहीं डर रही थी। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा कि मैं एक शिकारी चील हूँ और मैं तुम्हें खा जाऊंगी? चील जी, मेरे माता पिता ने सिखाया है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। मेरी सास तो मुझे पसंद ही नहीं करती। शायद इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ अंगूर लाने भेजा। अगर आप चाहें तो मुझे खा जाइए। ठीक है, मेरी मदद करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। मेरा घोंसला इस तेज बारिश और हवा से टूट गया है। मुझे नया घोंसला चाहिए। क्या मैं आपके लिए बांस का घर बना दूं? मुझे पता है बांस कहाँ मिलेंगे। टुनटुनी बांस लेकर आती है और उससे घर का ढांचा तैयार करती है। फिर जल्द ही वह बांस का एक सुंदर सा घर बनाकर तैयार कर देती है। यह देखकर चील बहुत खुश हो जाती है। ये लीजिए चील जी, आपका बांस का घर तैयार हो गया है और यह बहुत ही मजबूत है। यह कभी नहीं टूटेगा। चिड़िया, मुझसे आज तक किसी ने भी इतने प्यार से बात नहीं की है और ना ही किसी ने मेरी मदद की है। आज से तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। माफ़ करना दोस्त, मैंने तो अभी तक तुमसे तुम्हारा नाम पूछा ही नहीं। दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम टुनटुनी है और आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम मीनू है। दोस्त, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? दोस्त, मुझे आपके इलाके के अंगूर चाहिए थे। सास ने मुझे वही लाने के लिए भेजा है। क्या मैं कुछ अंगूर ले जा सकती हूँ? तुम जितने चाहो उतने अंगूर ले जाओ दोस्त, लेकिन बारिश खत्म होने के बाद ही घर के लिए निकलना। बारिश खत्म होते ही टुनटुनी चिड़िया अंगूर लेकर घर को निकल पड़ी। टुनटुनी की सास घोंसले में आराम कर रही थी। माँ जी, ये लीजिए आपके अंगूर। अरे टुनटुनी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मैंने सुना है पहाड़ी इलाके में एक चील रहती है। अरे हाँ माँ जी, वो चील तो अब मेरी दोस्त है। टुनटुनी सारी कहानी अपनी सास को बताती है। उसकी सास को एहसास होता है कि वह कितनी बुरी थी। मुझे माफ़ कर दो टुनटुनी, मैंने कभी तुम्हें अपनी बहू नहीं माना। मैं तुम्हें घर से निकालना चाहती थी, मगर तुम बहुत प्यारी और दयालु हो। मुझे माफ़ कर दो। माँ जी, आप मुझसे बड़ी हैं, माफ़ी मत मांगिए। और हाँ माँ जी, आप जल्दी ही दादी बनने वाली हैं। यह सुनकर टुनटुनी की सास की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तुमने आज मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। आज से तुम मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी हो टुनटुनी। कुछ दिन बाद टुनटुनी ने 2 प्यारे प्यारे अंडे दिए। अब टुनटुनी अपनी सास को माँ
और सास टुनटुनी को अपनी बेटी मानती है। अब दोनों खुशी खुशी माँ बेटी की तरह रहने लगती हैं।